दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ठगी स्कैम्स के संदर्भ में कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार, खास जानकारी आप सब तक पहुंचाने के लिए ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 2 साल से फरार चल रहे गोवे के सीएमडी अनिल सेन और उसकी वाइफ मीनू सेन को आज नोएडा पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। गोवे ये वही कंपनी है, ये अनिल मीनू सेन वही हैं जो बाइक बोट टैक्सी ठग स्कीम में भी संलिप्त रहे थे और वहीं से आइडिया चुराकर इन्होंने प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन का पंपलेट छापकर बाकायदा उसमें प्रधानमंत्री का नाम देकर उस वक्त के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा से खास संबंध बनाकर और उनके मार्फत कई आईपीएस आईएएस को अपने यहाँ बुलाकर हजारों लोगों के साथ ठगी की थी। 2 साल से दोनों पति पत्नी फरार चल रहे थे। फरार क्या चल रहे थे, कागजों में फरार थे, वैसे तो वो खुले घूम रहे थे, लेकिन चूंकि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रही थी, ऊपर के आदेश थे कि यदि ये गिरफ्तार हुए तो बवाल ज़्यादा हो जाएगा और इंक्वायरीज होंगी। लेकिन अब विवश जब हो गए तो पुलिस ने इन दोनों को आज गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। ये एक प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान सांसद गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा के नज़दीकी मित्र अनिल सेन और उसकी पत्नी मीनू सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ठग भले ही प्रधानमंत्री के पद पर क्यों न बैठा हो, वो कानून की गिरफ्त से ज़्यादा लंबे समय तक बच नहीं सकता। ये पहले भी सिद्ध हो चुका है बीएन तिवारी के मैटर में, जो बाइक बोट का पर्दे के पीछे से संचालन करता था, मार्स ग्रुप का चेयरमैन बीएन तिवारी। वो भी प्रधानमंत्री का खासम खास था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खासम खास था। उसके बावजूद भी जब ठगी पीड़ितों ने आवाज़ उठाई तो उसे ईओडब्ल्यू मेरठ ने अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने भी उसको अरेस्ट किया। दूसरी और खबर है साथियों, चूंकि ये गोवे, गोबाइक और हेलो राइड तीनों एक जैसी कंपनी थी, तो हेलो राइड के जो 2 ठग थे, एक देवेश यादव और राम जनक, उनको भी लखनऊ एसटीएफ ने परसों गिरफ्तार कर लिया है। उनको भी जेसी भेज दिया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है, पता नहीं है तो जान लो कि जो हेलो राइड का सीएमडी था अभय कुशवाहा, वो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वो बच निकला गिरफ्तारी से भी, अपनी से मतलब पुलिस की गिरफ्त से भी छूटकर वो सऊदी अरब भाग गया। तो इसे हम पुलिस का फेलियर कहें या पुलिस पर सरकार का दबाव कहें कि वो ठगों को विदेश भाग जाने का भी सेफ मार्ग देती है। इसी तरह से आपको पता है कि साइंस सिटी का सीएमडी राशिद नशीम भी दुबई भाग चुका है, पुलिस की गिरफ्त से ही भागा था वो भी। तो ये जो इस तरह की ठग कंपनियां हैं, ये कोई ये जेब कतरे संजय भाटी जैसे या ये अनिल सेन जैसे या वो क्या बोलते हैं राशिद नसीम जैसे या वो डेजी मेनन जैसे, सरोज महापात्रा जैसे नहीं चलाते हैं, बल्कि इनके पीछे एक बड़ा कॉकस है, बड़ा राजतंत्र है जो इन ठगी प्रकरणों को अंजाम दिलवाता है। और इसका एक बड़ा कारण जो मैंने एनालिसिस किया उसमें ये निकला कि नोटबंदी के बाद भी जब प्रधानमंत्री को लगा कि अभी काला धन भारत के लोगों के पास है, और ख़ास तौर से वो कर्मचारी, पेंशनर्स, बुजुर्ग, किसान, मजदूर और ये जो जवान हैं सेना के या अर्धसैनिक बलों के या पुलिस बलों के, उनके पास अभी है, तो उन्होंने ये बहुत सारी हजारों ठग स्कीम्स चलाई, चाहे वो आदर्श कोऑपरेटिव मामला हो, चाहे वो संजीवन हो, चाहे किसान एग्रोटेक वाला हो, चाहे वो कल्पतरू केबीसीएल वाला हो, चाहे वो जेकेबी वाला हो, चाहे बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, ब्लू फॉक्स, स्ट्रीट हॉक्स, वाया इंडिया, हमारा वाहन, इस तरह की हजारों कंपनियां बनवाकर प्रधानमंत्री ने अपने चेले चपाटों से भारत भर में लोगों को
उनकी निवेश राशि का तुरंत फुरत डबल देने का झांसा दिलवाया कि आपको 1 साल में, कोई तो 6 महीने में ही दे रहा था, कोई 24 महीने में ट्रिपल कर रहा था, आरएमसीएल वाला आजीवन पेंशन का लालच दे रहा था। इस तरह के झांसे देकर और तमाम ठगों ने कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के नाम का चित्र का इस्तेमाल किया और देश के लगभग 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की। वो प्रधानमंत्री की नजरों में काला धन था, इसलिए उन्होंने उस काले धन को भारत के नागरिकों की पॉकेट से या उनके बैंक अकाउंट से या उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट से या जहां भी उन्होंने वो जमा कर रखा था, बचा रखा था, छोटी छोटी बचतें, उसको निकलवाने के लिए ठगों का सहारा लिया और ठगों से सारा पैसा निकलवा कर लोगों की जेब से, लगभग 20 करोड़ लोगों की पॉकेट मारी करवा करके ठगों के माध्यम से वो सारा पैसा प्रधानमंत्री ने आज ईडी के मार्फत, सेबी के मार्फत, किसी लिक्विडेटर के मार्फत अपने कब्जे में कर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है वो सारा धन जो भी ठगों ने भारत के नागरिकों से ठगा। तो ये भी प्रधानमंत्री की नजरों में शायद काला धन था, इसलिए उन्होंने ऐसे ना निकालकर इस तरह से कान पकड़ा और ठगों के मार्फत भारत के 20 करोड़ लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को काला धन मानते हुए हड़प लिया। और अब इस धन को वापस लेने का मार्ग लोगों को सूझ नहीं रहा, जो ठगी पीड़ित हैं 20 करोड़ के, वो कैसे इस धन को वापस लें। क्योंकि तमाम लोग तो बटे हुए हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई वर्ण के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई पॉलिटिकल विचारधाराओं के नाम पर। आप लोग एकजुट होंगे नहीं और प्रधानमंत्री आपका ये पैसा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 साल से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने से रोक रखा है। पूरे देश भर में किसी भी राज्य में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत एक भी अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ, एक भी सक्षम प्राधिकारी अपॉइंट नहीं किया गया, एक भी स्पेशल कोर्ट नहीं बनी। और जब सक्षम प्राधिकारी नहीं बना, सक्षम प्राधिकरण नहीं बना, स्पेशल कोर्ट नहीं बनी, तो स्पीडी ट्रायल तो होना ही कहां से था और किसी का धन वापस कैसे मिलना था। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में ये अनिवार्य प्रोविजन है कि सरकार 180 वर्किंग डेज में ट्रायल खत्म करके ठगी पीड़ित का पैसा ब्याज जुर्माने सहित वापस करेगी। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इतना होशियार है, ठगों का भी ठग है, उस्ताद है कहें तो, कि उसने सर्वसम्मति से संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को अभी तक नोटिफाइड नहीं करने दिया और न कहीं इसके तहत कोई मुकदमा दर्ज हुआ। दोस्तों, आज कर लोगे तो अच्छा है, कल करोगे तो भी कुछ बुरा नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन जो ये रोज आत्महत्या करते हैं, कभी सहारा स्कैम में फंसे हुए लोग, कभी पीएसीएल स्कैम में, कभी बाइक बूट में, कभी हेलो टैक्सी में, कभी टॉप राइड में, कभी आरएमसीएल में, कभी और में, उनको देखकर थोड़ा दुख होता है, मन में अशांति का भाव आता है, मन अशांत हो जाता है कि नहीं यार, जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाया जाए, जल्दी से जल्दी इसमें स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था हो, ताकि जो हमारे बहन भाई ठगी पीड़ित रोजाना मौत को गले लगा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये ना हो, इनके परिवार बच जाएं, इनका जीवन बच जाए और इनकी मेहनत की डूबी हुई रकम इनको जल्दी से जल्दी वापस मिल जाए। इसलिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन चला रही है और इस मिशन को लेकर हम जो दिन रात लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर, सड़कों में, कोर्ट्स में, मंत्रालयों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इसीलिए लगे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप तमाम लोगों को, देश के 20 करोड़ नागरिकों को उनका जीवन वापस मिले, उनकी मेहनत की कमाई वापस मिले, उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिले। तो दोस्तों, मेरा कहने का लुब्बुलुबाब ये है कि आप जितनी जल्दी संगठित हो जाएंगे, जितनी जल्दी एकजुट हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो जाएगा और आपका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर सरकार को वापस करना पड़ेगा। ये तय है, ये निश्चित है। इसलिए आप तमाम लोगों को
चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, चाहे बारी बारी से, चाहे एक बार, आप तमाम लोगों को, चाहे आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हैं, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी के, चाहे कंपनी के, चाहे फर्म के, जिसके भी, आप सबको एकजुट होना चाहिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए अपने संघर्ष को तेज करना चाहिए। जैसा कि इस कानून के लिए हम 1 जनवरी 2022 से सड़कों पर सत्याग्रह करना चाहते हैं, पार्लियामेंट का घेराव करना चाहते हैं। उसकी तैयारियों के लिए, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए, उसकी रणनीति तय करने के लिए आगामी 14 सितंबर को हम जंतर मंतर दिल्ली पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक एक विशेष बैठक का आयोजन कर रहे हैं। आप तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि तमाम साथी अपने अपने प्रतिनिधियों को इस 14 सितंबर की बैठक में भेजें, ताकि हम एक ठोस रणनीति, ठोस कार्य योजना बनाकर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा सकें, आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम को जल्दी से जल्दी आपको वापस दिलवा सकें। दोस्तों, एक और सूचना है कि 16 सितंबर 2021 को ही सेबी कार्यालय लखनऊ का घेराव कर रहे हैं हमारे PACL, सहारा और अन्य सोसाइटीज से जुड़े हुए लोग। उसमें भी तमाम लोगों को जाना चाहिए ताकि सेबी पर दबाव बने, क्योंकि सेबी के खातों में PACL और सहारा जैसी ठग कंपनीज का हजारों करोड़ रुपए जमा हैं, जो आपका ही है, आपको मिल जाना चाहिए था अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। चूंकि सेबी भी तो भारत सरकार की एजेंसी है, उस पर भी प्रधानमंत्री का दबाव है और प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि आपका पैसा वापस मिले, इसलिए वो सेबी और लोढ़ा जैसे लोगों को भी विवश किए हुए है कि अभी पैसा किसी को मत दो, रोके रखो, चूंकि वो इसे यूज करना है, अभी इलेक्शन में फंडिंग करनी है और बहुत सारे काम करने हैं। वैसे भी इन कंपनियों के मालिक भी वही थे। आप किसी गलतफहमी का शिकार ना रहें, चाहे वो सहारा हो, चाहे वो PACL हो, चाहे आदर्श हो, उनके जो पर्दे के पीछे मालिकान हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी RSS से जुड़े हुए लोग ही हैं। उन्हीं की ये कंपनियां थीं, उन्होंने ही इनको लॉन्च किया और उन्होंने ही आपके साथ ये ठगी की है। 2-4 लोग उन्होंने विपक्षी पार्टियों के भी इनमें संलिप्त कर लिए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है और वो बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है कि यदि सरकार ठगों की और अपराधियों की माँ है तो विपक्ष उनका पिता है, और दोनों मिलकर इन अपने कमाऊ पूतों का, चाहे वो ठग हों, चाहे वो भ्रष्टाचारी हों, बेईमान हों, या कोई अपराधी हों, या कोई माफिया गैंग हों, दोनों पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष मिलकर उनका बड़े प्रेम से पालन पोषण करते हैं और देश को गुमराह करते हैं, देश को मूर्ख बनाते रहते हैं। ये 101% सत्य है। इसको कोई भी अगर झुटलाता है, ठुकराता है, किसी के मन में भी ये भाव आता है कि साहब मोदी देशभक्त है, राहुल देशभक्त है, ये ठगों के संरक्षक नहीं है, अखिलेश जी ईमानदार हैं या मायावती ईमानदार हैं या ममता ईमानदार हैं, तो मैं समझता हूँ वो या तो कोई मूर्ख होगा, और मूर्ख नहीं है तो वो निश्चित रूप से शैतान होगा। इस दो के अलावा वो तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसके मन में भी आज भी 20 करोड़ लोगों की ये हालत देख करके, ठगी पीड़ितों की, अगर उसको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी देशभक्त हैं या ईमानदार हैं, तो दोस्तों इनमें से कोई भी देशभक्त नहीं है, कोई भी ईमानदार नहीं है। यदि ये ईमानदार और देशभक्त होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ट्वीट करते, सड़कों पर आंदोलन करते, जनसभाएं करते, पार्लियामेंट में आवाज उठाते और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करके तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा अब तक वापस कर देते, करवा देते। लेकिन चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, मायावती हो, अखिलेश हो, कोई तेजस्वी हो, कोई शिवराज पटेल, क्या है वो शिवराज सिंह चौहान हो, और वो अशोक गहलोत हो, या कोई और दूसरा हो, वो ठाकरे भी हो, आदित्य ठाकरे, क्या नाम है उसका, उद्धव ठाकरे, ये तमाम चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग हों, ये तमाम लोग डरे हुए लोग हैं, ठगों के आका हैं, ठगों को संरक्षण देते हैं। इसलिए बाइक बोट टैक्सी स्कैम जैसे अति संगीन मामले को, जिसमें देश के 2 लाख सैनिकों के साथ ठगी हुई, उनका 62,100 यूनिट रक्त निकालकर ठगों ने विदेशों में बेच दिया, उस मामले को भी CBI के हवाले नहीं कर सके। योगी आदित्यनाथ ने सिफारिश की CBI जांच की, लेकिन इतनी हिम्मत योगी आदित्यनाथ भी नहीं जुटा पाया कि वो इसको लेकर के एक ट्वीट कर दे कि मैंने CBI जांच की सिफारिश
भेज दी है मोदी सरकार को, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता या विधानसभा को आश्वस्त कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गोपनीय ढंग से कर रहे हैं, चोरी छुपे थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आप जनमत पैदा कर रहे हैं, आप न्याय की मांग उठा रहे हैं। आपकी न्याय की मांग से भयभीत होकर कागजी खाना पूर्ति के लिए ये लोग थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। और जिस दिन आप अपना जनमत पैदा कर लेंगे, सब लोग संगठित हो जाएंगे, उस दिन होगा ये कि जो अभी ये राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का ठग मितेश अग्रवाल और उसके साथी खुले घूम रहे हैं, वो स्ट्रीट हॉक्स वाला विष्णुकांत तिवारी, वो हमारा वाहन वाला मृत्युंजय सिंह, साइंस सिटी वाला राशिद नसीम, हेलो राइड वाला अभय कुशवाहा, और बहुत सारे, कैची पिक्सल वाला अशोक शर्मा हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ब्लू फॉक्स वाला है मनु बेग और वो सुहेल खान, ये तमाम ठग, बड़े बड़े ठग जो खुले घूम रहे हैं, ये भी जेल के सीखचों के अंदर होंगे। जिन लोगों ने सरकारी कुर्सियों पर बैठकर, चाहे वो डॉक्टर महेश शर्मा हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या कोई आईपीएस हो या आईएएस हो, जिन लोगों ने भी ठगों को संरक्षण दिया है, ठगों के मार्फत देश को लूटा है, देश की जनता की मेहनत का, जनता की मेहनत की कमाई को हड़पा है, वो तमाम लोग जेलों में जाएंगे। जेल के अंदर कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की हुआ करेगी। जिस दिन आप एकजुट हो गए, उस दिन भारत ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप तमाम साथी एकजुट हों, संगठित हों, और संगठित होकर आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो 2024 का आम चुनाव हो, मतदान का बहिष्कार करेंगे। और हमारा यही नारा होगा, पहले भुगतान फिर मतदान। 20 करोड़ नागरिक जिस देश के ठगी के शिकार हो गए हों, वो 20 करोड़ वोटर हैं, उनके साथ एक एक पत्नी अवश्य होगी, 40 करोड़ हो गए, और बच्चे भी होंगे, किसी किसी के 2-2 4-4 बहुएं भी होंगी। तो ये समझ लीजिए कि देश का प्रत्येक तीसरा नागरिक ठगी का शिकार है। और जब देश का हर तीसरा नागरिक पहले भुगतान फिर मतदान की आवाज उठाएगा, मतदान का बहिष्कार कर देगा, तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों या कोई और हों, सबकी नानी मर जाएगी, और आपका पैसा आपको कानून के मुताबिक 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस करने को विवश हो जाएंगे। इसलिए तमाम साथी एकजुट हों, हमारे ट्विटर अभियान से जुड़ें, युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे इस संदेश को पूरे देश भर में फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।